हमारे शरीर में चले जाते हैं। कुछ धरती के कीड़े त्वचा के सहायता से हमारे शरीर में चले जाते हैं, घुस जाते हैं। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि यदि किसी व्यक्ति को बीमारी में या किसी दुर्घटना के बाद खून की आवश्यकता पड़ जाती तो मनुष्य ही मनुष्य की मदद कर सकता है। इस हेतु हमें ब्लड बैंकों में 18 वर्ष की आयु के बाद समयानुसार रक्तदान करना चाहिए। ये सब बताने के उद्देश्य से लेखक कौन है? लेखक यतीश अग्रवाल जी ने रक्त और हमारा शरीर इस कहानी के द्वारा कोशिश किया है। मैं एक खंड सिखा के और उसका भावार्थ बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। दिव्या अनिल की छोटे बहन दिव्या द नेम ऑफ वन गर्ल। दिव्या अनिल नेम ऑफ एक लड़का है, नेम ऑफ वन बॉय। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्याड़ो अनिलना चिक्का सहोदरी। बहन मतलब क्या है? सिस्टर, सहोदरी। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमजोर है। ये दिव्या शुरू से मतलब बिगिनिंग से, आरंभ से ही बहुत कमजोर है। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकाना महसूस होती रहती है। कमजोरी मतलब क्या है? वीकनेस बोल सकते हैं। वीकनेस लड़की है स्वास्थ्य में, शरीर में। ಅವಳು ತುಂಬಾ ಏನು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ಲು ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತ. ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ಲು, ತುಂಬಾ ಆಗಾಗ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ತುಂಬಾ ರೋಗಿ, ಆವಾಗ ಆರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकाना महसूस होती। थकाना टायर्ड होना, ಆಯಾಸ ಆದಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ದಿವ್ಯಳಿಗೆ. मन किसी काम में नहीं लगता था। ये दिव्या को किसी काम करने में दिल नहीं लगता था, कंसंट्रेशन नहीं होता था, दिल लगाकर काम नहीं कर पाते थे। कौन है? दिव्या नामक लड़की। भूख भी पहले से कम हो गई है। भूख मतलब क्या है? हंग्री। पहले अच्छे भूख होते थे, मगर आते आते इट बिकम में कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, एक बार हॉस्पिटल में गया है। एक बार हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर को देखा तो कहा है। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने एक बात कहा है, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर ने एक एडवाइस दिया है, डॉक्टर ने एक सुझाव दिया है, डॉक्टर ने एक सूचना दिया है। मुझे लगता है, मुझे एहसास हो रहा है कि दिव्या के शरीर में रगत कम हो गई है।
जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। दीदी दिखाई दी। देखिए, डॉक्टर ने कहा दिव्या जी के शरीर में रगत कम हो गई है, उसकी ब्लड टेस्ट करनी चाहिए, जांच करवा कर देखते हैं। मैंने उसका जांच करवा कर देखता हूं बोल के कहा है। कौन? डॉक्टर। इसलिए उसके पास, उसके नियर ही एक रूम पर भेज दिया है। कौन? डॉक्टर। एक कमरे में भेज दिया। कमरे मतलब एक रूम। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲನಿಗೆ ಅವನ ಜಾನ್ ಪೆಹಚಾನ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವರು, ತಿಳಿದವರು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿನ್ दीदी, दीदी मतलब ಅಕ್ಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ दीदी दिखाई दी. दीदी मतलब ಅಕ್ಕ, ಸಹೋದರಿ. दीदी ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ दीदी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ दीदी ಅನ್ನುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ. आगे ಏನಾಯಿತು? डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। तब डॉक्टर दीदी ने अनिल से बातचीत की, वार्तालाप की। हेलो कुमार, अनिल क्यों आए हो इधर, हॉस्पिटल को क्यों आया? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। वो डॉक्टर किसके पास भेजा है? ब्लड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर दीदी के पास भेजा। किसको लेकर आया अनिल? अपनी बहन दिव्या को ब्लड टेस्ट करने के लिए दीदी के पास भेज दिया है। अनिल ने अपनी बहन को ब्लड टेस्ट कराने के लिए दीदी के पास आया है। तब अनिल ने कहा डॉक्टर साहब ने अपनी बहन को ब्लड टेस्ट कराने के लिए आपके पास भेज दिया है बोल के कहा। समझ में आए ना? अच्छा। इतनी सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशे में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तैलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लोगी तो ठीक हो जाएगी। तब देखिए, जब अनिल अपनी बहन दिव्या को ब्लड टेस्ट कराकर एक दिन वापस घर गई, तब दीदी डॉक्टराइन ने कहा आप आज रिपोर्ट नहीं आएगा, इसका रिपोर्ट कल आएगा बोल के, आप कल आना बोल के कहा। इसलिए कुमार अनिल ने दूसरा दिन आया। उस टाइम
डॉक्टर दीदी ने ब्लड टेस्ट कर रही थी और करते वक्त उसी टाइम सुबह आया और डॉक्टर आए। डॉक्टर दीदी ने इशारा करके अंदर बुलाई और बैठने के लिए कहा और अनिल ने उस कुर्सी पर बैठा। बैठने के बाद डॉक्टर दीदी ने हाथ पूछकर आई है और कहा, हेलो अनिल कुमार, अनिल आप डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन दिव्या के शरीर में या बॉडी में या बदन में रगत कम हो गई है, इसलिए उसको एनीमिया नामक एक बीमारी हुआ है। मगर एनीमिया हुआ बोल के आप डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों का दवाइयाँ देता हूँ, वो दवाइयाँ लेने के बाद वो ठीक हो जाएगी बोल के अनिल को धैर्य दिलाए। अच्छा मेरे प्यारे छात्र मित्रों, आज इस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया हूँ, अनिल की बहन दिव्या को डॉक्टर को दिखाना है। और दूसरा पॉइंट क्या है, रक्त की जांच होना। एनीमिया मतलब क्या है, ये इसके बारे में अगला वीडियो में मैं बता देता हूँ। आज इतना ही बस। आप जो इतना सिखाया हूँ मैं, आप उतना पढ़नी चाहिए और इसके बारे में समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। और एक बात कहता हूँ मैं, आप कहीं मत जाइए बाहर, क्योंकि आजकल बीमारियाँ कोरोना महामारी आगे बढ़ती जा रहा है। इसके लिए अब तक कोई दवाई नहीं आया है। आपने सिर्फ बाहर अनावश्यक रूप से बाहर जाना नहीं है। बाहर जाते वक्त आपने मास्क धारण करके ही, इस प्रकार के मास्क धारण करके बाहर जाना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए एक ही रास्ता है, मास्क धारण करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने स्वस्थ रहना और आरोग्यपूर्ण रहना चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग घर में ही रहना, सुरक्षित रहना। घर ही मंत्रालय है, माने ये मंत्रालय। यस, आप ये पॉलिसी फॉलो करते करते घर में ही अभ्यास करना चाहिए और ये लेसन समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।